सुभाष चावला जी के साथ मेरा कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मेयर सुभाष चावला भाजपा में शामिल हो गए हैं। सुभाष चावला पिछले 50 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया है। चावला के साथ उनके बेटे सुमित चावला भी भाजपा में शामिल हुए हैं। मंगलवार को कांग्रेस ने एक स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की थी, जिसमें पूर्व मेयर सुभाष चावला का भी नाम था। चावला पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल के करीबी हैं। वह 2 बार चंडीगढ़ के मेयर रह चुके हैं। सुभाष चावला के शामिल होने से भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन को फायदा मिलेगा। सुभाष चावला के भाजपा में जाने से साफ है कि कांग्रेस में अभी भी कई नेता नाराज चल रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस मनाने की कोशिश नहीं कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस से एक एक करके लोगों का भाजपा में शामिल होना जारी है। बहन सरोज पांडे जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष मल्होत्रा साहब, आपके हमारे सबके चंडीगढ़ के हरमन प्यारे नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय टंडन जी, मंच पर सम्मानित मंच सभी बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो आने का आज कारण ये हुआ कि मेरा मन नहीं लग रहा था पूनम शर्मा जी और बबला जी के बिना। ये हमारे मेरे दोनों छोटे भाई बहन हैं, तो मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था कि आगे इनसे मिलूं, मिल के काम करें। माइक्रोवेव में है, मल्होत्रा जी ने और संजय जी ने जो जिक्र किया मेरे पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, आप सबको मालूम है, जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं। बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना। ऐसा मैंने 21 साल की उम्र में कांग्रेस को ज्वाइन किया था और आज मेरी उम्र 69 ईयर है, करीब 48 साल हो गए। तो काफ़ी दिनों से मैं सशोपन में था। परसों मैंने फेसबुक पे लिख भी दिया, मैं उलझन में हूँ। तो यही उलझन थी कि क्या आगे कदम उठाया जाए। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। अच्छा नहीं लगता कि जिस पार्टी ने दिया हो आज इस मौके पे मैं कुछ उसके बारे में टिप्पणी करूं, लेकिन पिछले साल 2 साल से कुछ ऐसी घटनाएं देश में और चंडीगढ़ में घटी जो मेरा धीरे धीरे मन लगा कि अब इस पार्टी में रहना, काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सबसे पहली बात ये हुई कि जिस पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ट्रेडिशनली राइवल पार्टियां देश में मानी जाती हैं, जिनसे लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई को वाजिब माना जाता है, विचारधारा की लड़ाई होती है, कभी इधर कभी विचारधारा में हम लड़ते रहे और अपनी अपनी जगह पे कायम रहे। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे उस दिन से शुरू हो गई। जिस पार्टी की वजह से कांग्रेस आज इस स्थिति में है, उसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी से तो एक तरह की और लड़ाई थी। सबसे जिम्मेवार है वो है केजरीवाल जी और उनकी पार्टी। अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ, जिस तरह की भाषा वो कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोलते थे, या उसका जो रिजल्ट हमें देश में भुगतना पड़ा, और उसके बाद जो कॉरपोरेशन पिछले चुनाव हुए उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी को हार हुई, हमारा जो मंथन था कि हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने। जब हमारी पार्टी ने ये आवाज़ उठानी शुरू कर दी देश की परिस्थितियों को देखते हुए कि हमने केजरीवाल जी से हाथ मिलाना है, वो मेरे बर्दाश्त से बाहर। राजनीतिक लड़ाई होती है, हार जीत चलती रहती है। ये नहीं होता कि जिस आदमी से कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप सभी कवर कर रहे थे, कैसी कैसी भाषा, हमने तो खैर संयम रखा उनके बारे में, उस वक्त भी कुछ नहीं बोला, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारे नेताओं के बारे में जो भाषा का इस्तेमाल इसमें इस कॉर्पोरेशन के चुनाव में किया, और जिस दिन जाके ये बात मैंने सुनी कि आज हमारी मीटिंग शुरू हो गई है, उसके बाद शायद मैंने मन बना लिया था कि अब इस पार्टी में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। कोई भी संस्था हो, उसके कुछ नीतिगत उसके नियम होने चाहिए। ये नियम आज ना तो चंडीगढ़ की जनता पसंद कर रही है इसको। ये थोड़ा लगता है आज जो शायद हमारी पार्टी ने इनसे फैसला किया है कि शायद इस चुनाव में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये फैसला भी चंडीगढ़ कांग्रेस को एक तरह से ख़त्म करने वाला फैसला है।
आज टेंट कॉरपोरेशन के लग रहे हैं, कांग्रेस के लग रहे हैं, खर्चा कांग्रेस कर रही है, और लीडरशिप डेवलप जो हो रही है चंडीगढ़ में वो आम आदमी पार्टी की जा रही है। मैं समझता हूँ ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम ये कांग्रेस ने किया। दूसरी जो बात मैं महसूस कर रहा था, जैसे संजय जी ने जिक्र किया, हमारा आपस में पॉलिटिक्स से हट के प्यार था और उसके कारण थे। चंडीगढ़ की जनता पिछले कई वर्षों से एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश में थी कि यहाँ पे चंडीगढ़ में एक ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए जो एक पार्टी से भी संबंध रखता हो, लेकिन देश की जो चंडीगढ़ की जनता है उससे भी उसका एक मधुर संबंध होना चाहिए। जो खूबियाँ मैंने संजय टंडन जी में देखी, बहुत से लीडरों से वास्ता मेरा जिंदगी में पड़ा, लेकिन कुछ खूबियाँ ऐसी थी जिसने मुझे प्रभावित किया। लीडर वो होता है जो किसी के सुख में जाए या ना जाए। मैं मानता हूं कि हम किसी की शादी मिस कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन किसी के दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। जो काम संजय टंडन जी ने कोविड के दौरान चंडीगढ़ की जनता सेवा की है, बहुत से और इनसे ज्यादा अमीर होंगे शहर में, नेता भी होंगे और लोग भी होंगे, लेकिन जिस तनदेही के साथ इन्होंने उस वक्त कोविड में चंडीगढ़ की जनता की जो सेवा की है वो बेमिसाल है। उसके बाद जो इन्होंने जो विधवा औरतें हैं चंडीगढ़ की, आपने कभी और किसी नेता से नहीं सुना होगा कि ऐसी जिनको जरूरतमंद उनके लिए लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई राजनीतिक कारणों से नहीं, एक बार राजनीतिक कारण के लिए चुनाव में आया हमने राशन बांट दिया, कपड़े बांट दिए, नहीं, तो लगातार इनका जो सेवा भाव है वो मुझे बहुत पसंद है। और तीसरी बात, जो अक्सर नेताओं में कुछ होता है कि शाम हमारी और तरह की होती है, दिन हमारा और तरह का होता है, इनका जो शाम है वो जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। और मैं हमेशा मानता हूं कि जो धार्मिक प्रवृत्ति का लोग होते हैं वो अपने रोजमर्रा के काम में 4 घंटे ज्यादा जनता के लिए काम करते हैं, जो दूसरे लोग शाम को खाने पीने में, बैठने में, दोस्तों में, महफिलों में खराब करते हैं। जो आदमी धर्म को मानने वाला है, और सबसे बड़ी बात, कोई बहुत ज्यादा इनके मन में कट्टरता भी नजर नहीं मुझे। जिस धर्म को मानते हैं, बहुत बार इन्होंने जो जिनको ये मानते हैं वहाँ उनके फंक्शनों में मुझे जाने का मिला, तो ये मुझे लगा कि जो चंडीगढ़ की इच्छा थी कि एक अच्छा कैंडिडेट जो आए, जो पार्लियामेंट में भी जाके काम करे, और सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ, संजय जी से मेरी बातचीत होगी आगे आने वाले समय में, चंडीगढ़ में दूसरे प्रदेशों से स्थिति अलग है। वहाँ मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना आसान होता है क्योंकि नीचे एमएलए होते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लड़ते हैं, उसके नीचे कॉर्पोरेशन है, यहाँ नीचे आज हमारे बीच जो हमारे दोस्त पिछले कई वर्षों से थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य बने हैं। सुभाष चावला जी के साथ मेरा संबंध लगभग 20-25 वर्षों का। हमने कई बार कई डिबेट्स के अंदर एक दूसरे का सामना भी किया। कई बार हमने एडवाइजरी काउंसिल के अंदर इकट्ठे मिलके शहर की भलाई के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लड़ाई लड़ी। कई बार कई विषयों के ऊपर, खास तौर के ऊपर डेवलपमेंट के विषयों के ऊपर हमारा ओपिनियन भी लगभग सेम रहा। उस सोच के साथ हम लोग पिछले लगभग 20 वर्षों में शायद हजारों बार जो पॉलिटिकली भी और नॉन पॉलिटिकली भी हम लोग मिलते रहे। आज उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रवेश हुआ है। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। ये कोई किसी सीट के या किसी पद के मोहताज नहीं है। अपनी पार्टी के अंदर इन्होंने शायद ही कोई ऐसा पद हो जिसके ऊपर ये ना रहे हों। ये अध्यक्ष भी रहे, ये 2 बार मेयर भी रहे, ये कॉरपोरेटर भी रहे, ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, और शायद और भी कई पदवियों के ऊपर वो पहले रह चुके हैं। तो इन्होंने जब हमारे से बात करी तो इन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं जिस तरीके से मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं तो मैं भी उस सेवा में एक कार्यकर्ता के नाते शामिल होना चाहता हूं, और हमने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है।
और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी के अंदर जो चाहे हमारी पार्टी 17 करोड़ जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हमारे दिल जो है उसमें हर एक के लिए स्थान है और उस दिल के अंदर आपका स्थान भी वो परमानेंट है और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आज नहीं आपने ज्वाइन किया, आप शायद बरसों से ही भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य रहे हैं। तो मैं आज आपका यहाँ पर आने पर जहाँ अभिनंदन करता हूँ, उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ताकत आज के इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत में भी इजाफा हुआ है और मैं आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। और अब मैं माइक आपको दूंगा, आप अपने बारे में और आप जो भी हमारे प्रेस के लोग कुछ पूछना चाहते हैं वो आपसे बात कर सकते हैं। आदरणीय सुभाष चावला जी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें,